पेरेंट्स एंड गार्जियंस, आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव चौहान एंड यू वाचिंग चौहान इन्फोटेक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडली योजना। इट मींस लाडली योजना स्कीम 2008। आगे बढ़ने से पहले हम लाडली योजना के बारे में जान लेते हैं कि ये होती क्या है। जैसे कि आपको पता होगा, जो ये स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 2008 में दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू। इस योजना का मोटिव ये था, लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए आर्थिक सहायता एवं शिक्षा के द्वारा। जो लाडली योजना है वो एकदम बैंक अकाउंट की तरह है। जैसे कि आप बैंक में एफडी कराते हो, उसी तरीके से लाडली योजना काम करती है। लाडली योजना में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रजिस्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं पंजीकरण। दूसरा होता है रिन्यूअल, जिसे हम कहते हैं नवीनीकरण। जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है मैच्योरिटी, जिस टाइम बच्ची का पैसा क्रेडिट होता है उसके अकाउंट में। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं, पहले स्टेप से, कि जब बच्ची का रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण कराना हो तो आपको क्या करना होता है। पंजीकरण के 5 स्टेप होते हैं। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो 5 स्टेज पे करा सकते हो। या तो जब बच्ची का जन्म होता है उसके 1 साल के अंदर करा सकते हैं। अगर बाई चांस आप उस स्टेज को मिस कर देते हैं, मतलब बच्ची 1 साल से ऊपर की हो जाती है और आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो आप सीधा पहली क्लास में कराओगे। अगर आप पहली क्लास में भी नहीं करा सकते तो आप 6th क्लास में कराओगे। 6th क्लास में भी अगर बच्ची का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो आप उसको 9th क्लास में करा सकते हैं। अगर 9th क्लास में भी नहीं होता उसमें 11th क्लास में करा सकते हैं। 11th क्लास में भी नहीं होता तो आप 12th क्लास में करा सकते हैं। मतलब ये 6 स्टेज होती है रजिस्ट्रेशन की, कि आप फॉर्म फिल करके सबमिट करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। जब बच्ची का पंजीकरण हो जाता है, इट मीन्स रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है रिन्यूअल। जैसे कि आप नॉर्मली बैंक में एफडी कराते हो, एफडी कराने के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है ताकि आपके पैसे बढ़े। वैसे ही आपको लाडली योजना में बच्ची का फॉर्म भरने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। रिन्यूअल की क्या स्टेज होती है? जो रिन्यूअल की स्टेज होती है वो 5 स्टेज होती है। जैसे कि बच्ची का आपने एनरोल कराया है जन्म पर 1 साल होने से पहले पहले, उसके बाद आपको लाडली योजना की स्लिप रिन्यूअल करानी पड़ेगी। मैं बता देता हूं जो स्टेजेस होती है रिन्यूअल की, वो होती है 1st क्लास, 6th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास। इट मीन्स पहली, छठी, 9वीं, 11वीं, 12वीं, इन क्लासेस में आपको रिन्यूअल कराना होगा। और रिन्यूअल की डेट क्या होती है? अप्रैल से 30 सितंबर। अगर बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती है, इट मीन्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, तो जो भी रिन्यूअल का काम होता है उसे स्कूल द्वारा किया जाता है। और अगर बच्ची प्राइवेट में पढ़ती है, मतलब नवीनीकरण होता है, वो पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है मैच्योरिटी। जैसे कि आपको पता है कि आप कोई एफडी कराते हो बैंक में, तो पहले आप उसका फॉर्म भरते हो, उसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन, जैसे लाडली योजना में होता है। दूसरा स्टेज होता है रिन्यूअल, सेम टू सेम लाडली योजना में भी ऐसे ही होता है। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज मैच्योरिटी, जब आपको पैसा निकालना होता है। तो जो थर्ड स्टेज होती है उसमें, जो थर्ड स्टेज होती है उसे कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। इट मीन्स कि जब बच्ची 18 साल की हो जाती है प्लस 12वीं पास हो जाती है, मतलब इट मीन्स कि बच्ची 12 पास हो जाती है और 18 प्लस की हो जाती है, उसके बाद आप अपना क्लेम ले सकते हैं। आपको ये क्लेम लेने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा? ये क्लेम लेने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, इट मीन्स जिला कार्यालय। आज की वीडियो में हमने लाडली योजना 2008 के बारे में थोड़ा सा जाना था कि लाडली योजना में होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं जब बच्ची का जन्म होता है उसके 1 साल होने से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।